ओके, साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इन साइक्लिक स्ट्रक्चर। देखिए, सपोज दिस इज द कंपाउंड, हाउ डू यू नेम इट, बताइए। Br और डबल बॉन्ड में व्हाट इज द मेन कंपाउंड, किसको कंसीडर करना है? Br और डबल बॉन्ड में किसको कंसीडर करेंगे? डबल बॉन्ड, क्योंकि आरोही फर्स्ट डे ही लिखा था कि जो हैलोजन होते हैं दे आर ऑलवेज कंसीडर ए प्रीफिक्स। जो प्रीफिक्स में आते हैं वो मेन कंपाउंड नहीं होते बेटा। प्रीफिक्स मतलब यू आर राइटिंग बिफोर द रूट नेम, ठीक है। तो डबल बॉन्ड को कंसीडर करना है। डबल बॉन्ड इज द मेन यहाँ पर कंपाउंड, आप ऐसे मान के, डबल बॉन्ड इज द मेन ग्रुप बेसिकली, एंड यू नीड टू गिव लिस्ट नंबर टू द डबल बॉन्ड, ठीक है। अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे बताइए? 1 2, किसको? Br को 2 नहीं देंगे, ये मैंने आपको शायद लास्ट क्लास में बताया था। अगर आपने डबल बॉन्ड में किसी एक को नंबर दिया है तो दूसरा हमेशा किसको जा रहा है? सेकेंड डबल बॉन्ड, ठीक है। जब भी आप डबल बॉन्ड को नंबर दे रहे हैं, अगर आपने एक कार्बन को 1 दिया है तो 2 नंबर दूसरे कार्बन को देना है जिसके साथ डबल बॉन्ड बना हुआ है। गॉट इट? और यहाँ पर Br को क्या मिल जाएगा? 3। आप अदर वे राउंड भी कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस एंड 1 2 and 3। नाउ टेल मी द नेम। 3 ब्रोमो साइक्लो प्रोपीन, ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो नाम क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो साइक्लो, साइक्लो समझ में आ रहा है, रिंग वाला स्ट्रक्चर है, साइक्लो प्रोपीन 1। डबल बॉन्ड विल गो विद द कार्बन नंबर 1, ठीक है। अपूर्वा आप लास्ट क्लास में थे, कहाँ गए थे? बीमार हो गए थे, तो आपने लिए बाकी लोगों से नोट्स पढ़ा? ओके। आदित्य बहुत दिन बाद दिखाई दिए आप, कहाँ? मैच? हाँ, अच्छा, इतना टाइम लगाया आपने? ज्यादा काम किया आपने लग रहा है। हाँ हाँ, कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको ट्राई कीजिए। अपना लिखिए, जिससे मैं पूछूंगी उस वो नाम बोलेगा, है ना? बोलिएगा नहीं, ट्राई कीजिए इसका नाम। ट्राई दिस वन ऑल्सो। ठीक है, हाँ जी। हेक्स साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो क्या लगाओगे पहले? साइक्लो, वो भी वही रहेगा ना, साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो साइक्लो लगाना पड़ेगा। यस, डन। करेक्ट हो गया सिद्धार्थ, राइट। हाँ भाई, ऋषित आप भी गायब हो रहे हो बीच बीच में, कैसे समझोगे फिर? हाँ क्या हो जाए फिर, यहाँ कैसे समझ में आएगा अगर आप ऐसे क्लासेस बंक करेंगे? नहीं, वो तो कुछ ना कुछ रीजन रहेगा ही, बट फिर केमिस्ट्री कैसे पढ़ोगे? मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों का क्या चल रहा है। हाँ जी, यस, ठीक है, ठीक। साइक्लो, हाँ, साइक्लोहेक्स 1,4 डाइईन, ठीक है, हो गया।
फर्स्ट वाले का नाम साइक्लोहेक्स 1,4-diene. In this case it is 1,3-diene. ठीक है, समझे आप? वही रूल्स आपको लगाने हैं. चलिए एक और ट्राई कीजिए. ओके, चलो अभी फोन सबके पास है? मैं कुछ क्वेश्चंस अभी आपके ग्रुप में शेयर कर रही हूँ. 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है? तो आप लोग वो ट्राई कीजिए. 10 क्वेश्चन में यानी 10 मार्क्स का आपका टेस्ट है, आयुपैक का. सिंपल क्वेश्चन है, वो आप ट्राई करेंगे अभी. ओके, फोन नहीं है आपके पास? आप किसी से शेयर कर सकते हैं ना. किसके पास नहीं है? आपके पास भी नहीं है? आपके पास भी नहीं है? आपके पास है? आप ग्रुप में नहीं हो? चलिए ठीक है, फिर मैं क्वेश्चंस यहाँ पे लिखूंगी. ठीक है, मुझे लगा सब लोग फोन कैरी करते हैं. अच्छी बात है, नहीं कैरी करते तो. ट्राई कीजिए. जो समझ में नहीं आया मेरे को आप बोलिए. हाँ, हो गया? जी आप बताइए, फर्स्ट का नाम आपने क्या लिखा है? 3-bromocyclobutene. Numbering will start from, yes, top down. टॉप से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग 1 2 3. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3-bromocyclobutene 1. क्लियर? 3-bromocyclobutene. सेकेंड, अनिका बोलिए इसका क्या क्या है? 2,3-dichloro 1 2 3. ठीक है, 2,3-dichloro इसमें एक पॉसिबिलिटी और आपकी हो सकती है. चलिए इसको भी रुकिए, इसको मैं वापस चेक करके आपको बताऊंगी. इसको बताइए. यस अथर्व, 3-ethyl cyclohexane. क्लियर है सबको? ठीक है, ये अलीशा बताएंगी. किसमें? इसमें नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी आपकी 1 2 3 4. वही मैं बोल रही थी, इसको चेक करूंगी. यहाँ पे देखिए एक चीज समझिए बेटा,
क्या हो रहा है, आपने नंबरिंग नीचे से करा क्योंकि आपने यही सीखा है, बट अगर आप ऊपर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2, तो 1 पोजीशन आपको डबल बॉन्ड को भी मिल रहा है और उसमें सब्स्टिट्यूएंट को भी मिल रहा है, ठीक है। तो करेक्ट नंबरिंग क्या है, 1 2 3 4, करेक्ट नंबरिंग ये है आपकी, समझे। अगर आप यहाँ पर एलएसआर अप्लाई करते हैं तो एलएसआर भी आपका क्या हो जाता है, टाई हो रहा है, दोनों टाइप की नंबरिंग से एलएसआर का नंबर आपको सेम आ रहा है, ठीक है। तो इट विल बी 4 क्लोरो, नो क्या हो जाएगा 1,4, हाँ। तो ये थोड़ा सा स्पेशल केस है, ठीक है, इसको देखिए, हाँ बोलिए, हाँ थर्ड का बताइए, आप ट्राई करो, डबल बॉन्ड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे एंड दिस सब्स्टिट्यूएंट शुड गेट लिस्ट नंबर 1 2 3 ethyl cyclohexane, okay. Now this one, कहां से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग, 1 2 3, ठीक है। अगर आप उधर से जाएंगे तो जो दो सब्स्टिट्यूएंट है दे आर गेटिंग बिगर नंबर, एलएसआर आपका यहाँ पर हेल्प करेगा आपको, तो विद द हेल्प ऑफ एलएसआर 1 2 3 4 ये आएगा आपका, ठीक है। फिर आपको क्या फॉलो करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो क्या हो जाएगा 4 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए अब आप लोगों को पहले मैं कुछ क्वेश्चंस देती हूँ प्रैक्टिस के लिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ आपको क्या फाइंड करना है, आई एम नॉट राइटिंग द होल थिंग, थोड़ा टाइम बचेगा, ठीक है। इन दिस केस यू हैव टू फाइंड द इनकरेक्ट नेम, क्या चाहिए आपको, इनकरेक्ट नेम। स्ट्रक्चर 1, ठीक है, इसका नाम दिया है 3,6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। स्ट्रक्चर 2, दिस इज 1,6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। थर्ड स्ट्रक्चर 6,6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। एंड द फोर्थ वन 1,5 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, हाँ एक ऑप्शन करेक्ट है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, आईयूपैक नेम आपको लिखना है इस कंपाउंड का, मैं इसमें ऑप्शन नहीं दूंगी, आपको डिसाइड करेंगे। CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH2 CH3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, अगेन द आईयूपैक नेम, ये अभी आपने किया ही है, CH3, Question 4, in this case you have to find the common name, ठीक है। आईयूपैक नहीं चाहिए, यहाँ पर आपको कॉमन नेम की रिक्वायरमेंट है। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। इसके ऑप्शन आपको मैं लिख रही हूँ।
neohexane. Option 2, triethyl propyne. triethyl propyne, ठीक है. ऑप्शन 3, trimethyl acetylene. ऑप्शन 4, tert-butyl acetylene. ऑप्शन 5, isopropyl acetylene. कॉपी किया आप लोगों ने? ऊपर में स्क्रीन थोड़ा सा कर दो आप. Question 5. In this case, find IUPAC name. ठीक है. Question 6. Molecular formula of the first member of मॉलिकुलर फॉर्मूला मैंने पूरा नहीं लिखा है, ठीक है, ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केनाइंस एंड इट्स नेम इज गिवन बाय द सेट. इसमें से बताइए फर्स्ट मेंबर जानते हैं ना, जैसे एल्केन का फर्स्ट मेंबर क्या है? मीथेन. एल्केन का फर्स्ट मेंबर क्या है? ई है कि एम है? ई, एथीन है ना. डबल बॉन्ड नीड्स मिनिमम 2 कार्बन एटम्स, तो मेथीन डज नॉट एग्जिस्ट. चलिए एक और इधर फिर से आयुपैक. हाँ जी, H14, C4H14. Question number 7. Again the IUPAC name H2C double bond CH CH CH3 CH2C triple bond CH. ठीक है. In this case again you need to write IUPAC name. चलिए 7 नंबर का टेस्ट आपका स्क्रीन ऊपर नीचे करना है तो बता दीजिएगा. 5 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास. 5 मिनट भी ज्यादा ही है वैसे.
हो गया? यहाँ पे डबल बॉन्ड है, मैंने लगाए नहीं क्या डबल बॉन्ड? हेक्सेन लिखा हुआ है इधर। है बेटा? ये बी लिखा है कि 3 लिखा है? 3 है ना ये? देखो कहाँ गलती करी है। डन एवरीवन? इतनी देर का काम नहीं है बेटा। इतनी देर का काम नहीं है भैया, अब आप रुक जाइए। चलिए मैं आपको आंसर बता रही हूँ, सेल्फ चेकिंग कीजिए और मुझे बताइएगा कितने मार्क्स मिले आपको। ठीक है? नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक, चलिए ओके, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इनकरेक्ट नेम, करेक्ट आंसर सी, है ना? अपने आप ऑनेस्टली चेकिंग कीजिए। करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर? सी, क्योंकि यहाँ पर आप नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 क्या होना चाहिए? करेक्ट नाम क्या होगा? 3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सिन। यहाँ पर 6 नंबर दिया हुआ है इसलिए इट इज रॉन्ग। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, क्या नाम होना चाहिए? व्हाट इज द रूल? लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4, 2 मिथाइल ब्यूटीन 1। ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटीन 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 ये तो किया ही था आप लोगों ने अभी। क्या नाम हो जाएगा? 1 2 3 4, 4 मिथाइल हेक्सिन। ये करेक्ट है सबका? चलिए क्वेश्चन नंबर 4, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फाइंड करना है कॉमन नेम। आयुपैक आप कर रहे हैं तो आयुपैक आपकी प्रैक्टिस में आ गया। कॉमन नेम का मतलब जहां पर आप इस तरह के यूज करेंगे आइसोप्रोपाइल, बट इन सम केसेस दीज नेम आर आल्सो एक्सेप्टेड इन आयुपैक नॉमेनक्लेचर, आइसोप्रोपाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन 4। देखिए ये पार्ट क्या है, मैंने आपको बताया था ना लास्ट क्लास में ग्रुप,
ये कौन सा पार्ट है? टर्शरी ब्यूटाइल, करेक्ट। एंड एसिटिलीन इज द कॉमन नेम ऑफ इथाइन। एसिटिलीन इज द कॉमन नेम ऑफ इथाइन। तो यहाँ पर क्या आएगा? करेक्ट नाम क्या है? टर्शरी ब्यूटाइल एसिटिलीन। कितने लोगों ने करेक्ट किया ये? ओके, 2 लोगों का करेक्ट है, बाकी सबका रॉन्ग। कोई बात नहीं, समझ में आया? आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्या नाम हो जाएगा? लॉन्गेस्ट चेन। क्या है लॉन्गेस्ट चेन? 1 2 3 4 5। 5 ब्रोमो, हाँ जी, पेंट 2 इन। 4 ब्रोमो, पेंट 2 इन। मिथाइल भूल गई क्या मैं? इसमें मिथाइल था, मिथाइल है तो यहाँ कहाँ गया हुआ? ये वाला है। 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, पेंट 2 इन। 4 ब्रोमो, ये Br है, और एक ये मिथाइल लगा हुआ है ना साइड में। हो गया? 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, पेंट 2 इन। और 7th वाले का नाम बताइए। फिर उधर आ रहे हैं। प्रेफरेंस किसको देनी है डबल और ट्रिपल बॉन्ड में? डबल बॉन्ड को। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो क्या नाम हो जाएगा? 3 मिथाइल हेक्स 1 इन, और इन की स्पेलिंग में लेटर ई ड्रॉप करना है। 5 आइन। Shall I write here? हेक्स, हेक्स से पहले क्या आएगा? 3 मिथाइल, 3 मिथाइल हेक्स 1 इन 5 आइन। ये देखिए, ये है करेक्ट नेम, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने क्या बोला है? एल्कीन आइन। इसका मतलब क्या है? These kind of molecules must be having 1 double bond and 1 triple bond. समझे? नाम से समझ में आ रहा है? एल्कीन आइन, या तो एल्काइन होता है या एल्कीन होता है। सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एल्कीन आइन्स। तो अब आप सोचिए कि अगर आपने कोई मॉलिक्यूल लिखा है दैट इट इज हैविंग ट्रिपल बॉन्ड, तो मैं इसके एडजेसेंट डबल बॉन्ड लगा सकती हूँ क्या? नहीं ना। क्या रीजन है? क्यों नहीं? 5 हो जाएगा। तो इसलिए वी नीड 1 मोर कार्बन। यहाँ पर आप डबल बॉन्ड रख सकते हैं। तो मिनिमम इस फैमिली का जो फर्स्ट मेंबर होगा दैट विल बी हैविंग 4 कार्बन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 4 कार्बन वाला कौन सा ऑप्शन है आपका? फोर्टीन, इसमें क्या दिया हुआ है? H4 है। दैट इज माई बैड, माई बैड। ये लीजिए H4 है, इसलिए गड़बड़ हुआ, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? कुछ नया आ जाए तो देख के घबराइएगा नहीं, उसको थोड़ा सा सोचो उसके बारे में। कौन सा? कॉमन नेम वाला नहीं समझा? इथाइन को क्या बोला जाता? कॉमन नेम एसिटिलीन, ठीक है। कॉमन नेम क्या है इथाइन का? इथाइन इज दिस, C ट्रिपल बॉन्ड CH। देखिए आयुपैक नेम इज इथाइन और कॉमन नेम क्या है? एसिटिलीन। ये बहुत जगह आप एसिटिलीन वर्ड पढ़ेंगे तो पता होना चाहिए ये चीज आपको, ठीक है। इसके बाद व्हाट यू हैव डन, यू हैव रिप्लेस दिस हाइड्रोजन बाय टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। ये जो मैंने दूसरे ग्रीन कलर में लिखा है, टर्शरी का मतलब क्या 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 है? टर्शरी इट इज हैविंग 3 डिग्री कार्बन एटम। कौन सा है 3 डिग्री बताइए? ये मिडिल वाला है आपका 3 डिग्री, ठीक है। दिस इज 3 डिग्री कार्बन एटम और टोटल कार्बन एटम कितने हैं इस ग्रुप में? 4। तो इसलिए नाम क्या आया आपका? टर्शरी ब्यूटाइल। और आपने किसके साथ अटैच किया हुआ है? इथाइन के साथ, एसिटिलीन के साथ। तो क्या नाम हो जाएगा? टर्शरी ब्यूटाइल एसिटिलीन। ओके, टर्शरी ब्यूटाइल एसिटिलीन।
ओके, इसका नाम बताएंगे क्या हो जाएगा? सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, चलिए ट्राई दिस वन. कॉमन नेम, कॉमन नेम, कॉमन. कौन सा ग्रुप अलग हुआ बेटा? ये देखो, इतना तो पोर्शन किसका है आपका? एसिटिलीन. तो ये कौन सा ग्रुप है? 3 कार्बन है. 3 कार्बन के लिए इधर एन प्रोपाइल या आइसोप्रोपाइल? क्या है? आइसोप्रोपाइल. गॉट इट? अगर 3 कार्बन लाइन में लगे होते तब क्या हो जाता आपका? एन प्रोपाइल. ये कौन सा है? आइसोप्रोपाइल. ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स हमने ग्रुप किए थे लास्ट क्लास में, ये वही चीज है. हाँ भाई, तो एल्केन एल्कीन से आगे बढ़े थोड़ा. तो मैं ये मान के चलती हूँ कि आप लोगों को स्ट्रक्चर समझ में आ गए. एक दो और अभी रह गए हैं हमारे साइक्लिक स्ट्रक्चर. चलिए, बाइसाइक्लो सबसे एंड में करेंगे. ठीक है, लीजिए, इसका नाम लिखना है आपको. 2 रिंग नजर आ रहे हैं. वन इज साइक्लोप्रोपाइल, दूसरा क्या है? साइक्लोपेंटाइल. व्हाट, विच इज मेन कंपाउंड? डबल बॉन्ड वाला. प्रेफरेंस किसको देंगे आप? डबल बॉन्ड को. यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेस पे आप डिसाइड नहीं कर सकते. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब हम किसके बेस पे डिसाइड करेंगे? डबल बॉन्ड, बिकॉज डबल बॉन्ड इज अवेलेबल. तो दिस इज द मेन कंपाउंड. और उसके ऊपर कौन सा ग्रुप लगा है? साइक्लोपेंटाइल. तो क्या नाम हो जाएगा? 3 साइक्लोपेंटाइल साइक्लोप्रोपीन 1. क्लियर है? क्या नाम हो जाएगा? नंबरिंग यहां से स्टार्ट कर दिए, 1 2 3. तो दिस इज 3 साइक्लो प्रोपाइल. ठीक है, साइक्लो प्रोपीन 1. ओके, साइक्लो प्रोपीन 1. ओके, ट्राई दिस वन. ये वाला आएगा ना साइक्लो पेंट. एक मिनट, हाँ, साइक्लोपेंटाइल. एक साइक्लोप्रोपीन और ये हो जाएगा साइक्लोपेंटाइल. ठीक है, चलिए इसको ट्राई कीजिए. बस मुझे इतना बताइए कि यहाँ पर मेन आप किसको कंसीडर करेंगे? अब साइक्लो पेंटीन. क्यों? क्योंकि अब डबल बॉन्ड में टाई हो गया, तो फिर किसके पास जाएंगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम. ठीक है, अब इसका मुझे नाम बताइए. इस ग्रुप का क्या हो जाएगा? 1 2 3 4. ठीक है, 4 साइक्लो. हाँ बोलो पूर्व. साइक्लो प्रोपेनाइल. ठीक है, ई डबल ये आ रहा है डबल बॉन्ड, तो प्रोपीन है ना, और यहाँ पर NYL प्रोपेनाइल. और फिर क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटीन 1. आदित्य ऋषि को समझ में नहीं आ रहा है? हाँ आ रहा है. ठीक है, इस वाले डबल बॉन्ड की पोजीशन ब्रैकेट में. हाँ ये 2 आएगा. यस, साइक्लो. इसमें आपको, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टू इनाइल, ये भी लिख सकते हैं. 2 पोजीशन पे है आपका डबल बॉन्ड. हाँ जी, क्या नहीं समझा एलिशा? बोलो. क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है. डिफरेंस है ना बेटा. अगर ये सिचुएशन होती तो आप क्या नाम लिखने वाले थे इसका? साइक्लोप्रोपाइल. दिस इज साइक्लोप्रोपीन. तो इसलिए वहां से इफ यू रिमूव 1 हाइड्रोजन तो इनाइल हो जाएगा. क्योंकि आपको नंबरिंग करना पड़ेगा 1 2 3.
ठीक है, रूल ध्यान रखिएगा, जो आपका रिंग से अटैच है उसको क्या देना है, 1 2 3। इन दिस केस डबल बॉन्ड को 1 नंबर नहीं मिल सकता है। फाइन। चलिए अब हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप। आपका एल्केन, एल्कीन, एल्काइन एंड उसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर तक हमने सीख लिया। अब शुरुआत होगी फंक्शनल ग्रुप। कुछ आप ऑलरेडी 10th में पढ़ के आ चुके हैं और बाकी मैं आपको बताने वाली हूँ जो नए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप है आपका फंक्शनल ग्रुप। अच्छा पहले ये बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप, क्या मतलब है फंक्शनल ग्रुप का? ठीक है, फंक्शनल ग्रुप इज अवेलेबल देन केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द फंक्शनल ग्रुप। जैसे आप क्या बोलते हैं कि ये अल्कोहल है, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, किस बेस पे बोल रहे हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इससे पहले फंक्शनल ग्रुप आपने कौन से पढ़े? बस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। फॉर ईच फंक्शनल ग्रुप यू नीड टू रिमेंबर प्रीफिक्स एंड सफिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी अल्कोहल, आपका जाना पहचाना फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH। ठीक है, और यहां पर प्रीफिक्स है इसका हाइड्रोक्सी एंड सफिक्स इज ऑल। ठीक है, सफिक्स क्या है? ऑल। ठीक, पहले एक चीज ये समझ लीजिए, AEIOUY ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। एल्कीन के नेम के बाद अगर इसमें से कोई लेटर आ रहा है तो आपको लेटर E ड्रॉप करना है। फाइन, दिस इज द केमिस्ट्री वॉवल्स। इंग्लिश वाले हैं, एक एक्स्ट्रा आया है Y। ठीक है, चलिए तो लेट्स स्टार्ट हाउ टू राइट द नेम ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल इज कंसिडर्ड एज डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। कहाँ से मिल रहे हैं आपको? एल्केन से मिल रहे हैं। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल मीथेन था आपका, और मीथेन में से आपने एक क्या रिमूव किया? हाइड्रोजन, और उसके प्लेस पे क्या लगाया? OH। ठीक है, तो अब आप एल्केन खत्म हो गया, अब क्या बनाइए? अल्कोहल। नाम क्या लिखने वाले हैं? 1 कार्बन एटम क्या हुआ? मैथ। ऑल सिंगल बॉन्ड क्या हुआ? एन। अभी के लिए लिख रही हूँ, बट मुझे इसका सफिक्स यूज करना है ना। देखिए यहाँ पर याद कीजिए, मैंने आपको डे 1 पे क्या बताया था? दिस इज द रूट नेम। याद आया आपको? ये रूट नेम है, एन है आपका 1 डिग्री सफिक्स, और अब जो ऐड करने वाले हैं वो है आपका 2 डिग्री सफिक्स। ठीक है, तो आई नीड टू ड्रॉप दिस लेटर E, और इसके प्लेस पे अभी क्या लगाना है? ऑल। तो व्हाट इज द स्पेलिंग? मीथेनॉल। गॉट इट? E क्यों ड्रॉप किया है? क्योंकि उसके बाद लेटर O आ रहा है, इसलिए E को ड्रॉप करना जरूरी है। रूल है ये, मेरी आपकी मर्जी है ही नहीं। मेरी मर्जी होती तो और आसान कर देती मैं, जो आपकी इच्छा वो करो। ठीक, क्या है करेक्ट नेम? मीथेनॉल। ठीक है, ओके नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड क्या होगा इस फैमिली का? इथेनॉल। तो क्या करना है आपको? CH3CH2OH, है ना। इसको कंबाइनली आप क्या बोलते हैं? C2H5OH। ये आपको बहुत जगह यूज करना है, तो ये देखिए ये दोनों एक ही है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है, एक है। दिस इज इथेनॉल। व्हाट इज द नेम? इथेनॉल। ये सब आपने पढ़ा हुआ है 10th में। प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर ऋषित बताएंगे क्या होगा, बोलिए। प्रोपेनॉल हाउ मेनी कार्बन एटम्स? 3। तो क्या करना है? 1 2 3, और एक के आप ऊपर आप OH लगा दीजिए, बाकी पोजीशन फुलफिल कीजिए हाइड्रोजन से। तो यहाँ पर कितना हो गया? CH3, ये कितना हुआ? CH2। क्लियर? दिस इज प्रोपेनॉल। अगर आपसे बोला जाए नंबरिंग करने के लिए, तो इन दिस केस नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम राइट और लेफ्ट। कहाँ से? राइट से, बिकॉज OH इज द फंक्शनल ग्रुप एंड इट शुड गेट लीस्ट नंबर। ओके, चलिए अब मुझे इसका नाम बताइए। CH3CH CH3OH। ये देखिए, आप प्रोपेनॉल का आपको आइसोमर मिला है। आइसोमर का मतलब सेम क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर। लैब में जाके बोलेंगे मुझे प्रोपेनॉल दे दीजिए, तो लैब असिस्टेंट कंफ्यूज हो जाएंगी। या क्यों?
आपको क्लियर करना पड़ेगा व्हाट डू यू वांट, प्रोपेनॉल 1 और प्रोपेनॉल 2. 2 प्रोपेनॉल एग्जिस्ट, गॉट इट. तो दिस वन इज प्रोपेनॉल 1, नंबरिंग 1 2 3 4. इसको आप क्या बोलेंगे, प्रोपेनॉल 1. नाम लिखने का तरीका, कुछ बुक में 1 प्रोपेनॉल मिलेगा आपको, कुछ बुक में मिलेगा प्रोपेन 1 ऑल, और दिस इज प्रोपेनॉल 1. ऑल आर करेक्ट. ठीक है, 1 प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल 1 एंड प्रोपेन 1 ऑल, तीनों ही करेक्ट नाम है. यहाँ पर नंबरिंग 1 2 3. रूल याद करने हैं, वही फॉलो करने हैं, फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन. तो इसमें OH इज गेटिंग पोजीशन नंबर 2, तो दिस विल बी प्रोपेनॉल. ठीक है, क्लियर. ओके, तो दैट्स हाउ यू कैन राइट ब्यूटेनॉल 1 एंड ब्यूटेनॉल 2, ब्यूटेनॉल 3. ब्यूटेनॉल 3 एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा. प्रोपेनॉल 2 को 1 मिथाइल प्रोपान 2 ऑल में लिख सकते हैं. 1 मिथाइल, सॉरी मिथाइल 2 ऑल नहीं. रूल क्या बोलता है, फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन. तो लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन एटम्स आ रहे हैं ना. नहीं, सॉरी वाली कोई बात नहीं है, आप पूछिए, आपको जो मन में आ रहा है वो क्वेश्चन पूछिए. चलिए, अब ये तो इतना तो आपको क्लियर कर लेंगे, है ना. अब आपको थोड़े से डिफरेंट अल्कोहल का नाम. आइए, CH2OH, CH2OH. चलिए देखो, अब हम बात कर रहे हैं डाइऑल. डाइऑल कंपाउंड हैविंग 2 OH ग्रुप. कैसे नाम लिखना है इसका, 1 2. ठीक है, तो क्या नाम हो जाएगा, इथेन 1,2 डाइऑल. ठीक है, ethane 1,2 diol. Now tell me the name of this. Okay, try these 3. हाइड्रोक्सी नहीं लिख सकते बेटा. हाइड्रोक्सी इसलिए नहीं लिख सकते, हाइड्रोक्सी कब यूज करना होता है, व्हेन द ग्रुप फंक्शनल ग्रुप विद हायर प्रायोरिटी इज अवेलेबल. यहाँ पर तीनों या सॉरी दोनों OH का प्रायोरिटी सबका सेम है, तो इसी फॉर्म में नाम लिखो. क्या हो जाएगा, नंबरिंग दीजिए 1 2 3. यू कैन डू नंबरिंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप. तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1,3 डाइऑल. यहाँ पर 1 2 3, प्रोपेन 1,3 ट्राइऑल. 1 2 3 ट्राइऑल. ठीक है, समझ में आ रही बात. ओके, ये जो कंपाउंड है इसका कॉमन नेम नोट कर लीजिए. दिस इज इथाइलिन ग्लाइकोल. क्या है ये, इथाइलिन ग्लाइकोल. और ये कंपाउंड जो आप 1 2 3 प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल, इसका कॉमन नेम है ग्लिसरॉल. थर्ड वाला ग्लिसरॉल. सेकेंड वाले के कॉमन नेम की जरूरत नहीं है आपको, आयुपैक्ट में काम हो जाएगा. ठीक है, अब एक और चीज आपको बताती हूँ इसके ऊपर. डन. जेईई में क्वेश्चन आया था इसके ऊपर, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल. तो वो जो कॉम्प्लेक्स आपने लास्ट क्लास में नोट डाउन किए थे, उसका स्ट्रक्चर आपको कौन सा पूछा उसने, क्वेश्चन ही है. ठीक है, आपको किसका स्ट्रक्चर चाहिए, सेकेंडरी ब्यूटाइल. टर्शरी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल. ठीक है, ऑप्शन ए. आयुपैक्ट नेम आप देख के कर सकते हैं.
ये है फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड, थर्ड, एंड द फोर्थ। बोलिए, फोर्थ वाला क्या है आपका? सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप है ये कौन सा है? टर्शियरी ब्यूटाइल। तो इसको आप क्या बोलेंगे? टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। दिस वन, ये आपका टर्शियरी नहीं है, नहीं नहीं नहीं, दिस इज आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। मैं लिख दूं यहाँ पर, ये कौन सा है? आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, ओके। ये आपका ब्यूटाइल अल्कोहल, कॉमन नेम की बात कर रहे हैं, है ना। और दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। और ये वाला है आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये थोड़ा सा, ये ब्यूटाइल वाले जो स्ट्रक्चर है इनके ऊपर आप थोड़ा सा काम कीजिए, याद करने का, है ना। ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा ग्रुप आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल है, कौन सा आपका आइसोप्रोपाइल है, कौन सा टर्शियरी ब्यूटाइल है, समझे? चलिए नेक्स्ट आइए, हो गया, चेंज करें। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर अल्कोहल वाले, क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेनॉल, दिस इज साइक्लोपेंटेनॉल। किसी को कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आ रहा, बताइए मुझे। साइक्लिक स्ट्रक्चर है, डायरेक्टली OH लगा हुआ है तो N सफिक्स यूज करेंगे, ठीक है। साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोपेंटेनॉल, ओके। चलो, डबल बॉन्ड और OH का कॉम्पिटिशन हो गया, सो OH इज द विनर। मेन फंक्शन ग्रुप यहाँ पे क्या है? OH। अब डबल बॉन्ड साइड में गया। अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? नंबरिंग चेंज हो गई बेटा। OH वाले कार्बन को आपको 1 देना पड़ेगा, 2 और 3, समझे डिफरेंस? समझे? अभी हमने कुछ टाइम पहले स्ट्रक्चर किए थे, वहां डबल बॉन्ड ही था, तो आप नंबरिंग स्टार्ट कर रहे थे डबल बॉन्ड से, but here numbering will start with from OH because OH is having higher priority over double bond. So the main compound is cyclohexanol, but बीच में डबल बॉन्ड आ गया, तो देखिए कैसे लिखना है? साइक्लो हेक्स, ठीक है। कौन सी पोजीशन पे है? 2 इन। आई विल नॉट राइट लेटर E क्योंकि बाद में O आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? साइक्लो 1, ठीक है। साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ऑल, गॉट इट? कोई कंफ्यूजन नहीं? ओके, अच्छा इसको ट्राई कीजिए। चलिए एक और लिख देती हूँ। चलो चलिए तीनों ट्राई कीजिए। मैं अभी पानी लेके आती हूँ।
मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है? मेन फंक्शनल ग्रुप OH है ना। चलिए इसका नाम बताएंगे। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है? ये इसको आपको 1 देना पड़ेगा, ठीक है। 2 नंबर किसको देंगे? इधर या इधर? हमेशा डबल बॉन्ड वाले दूसरे कार्बन को। तो ये हो गया 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। आदित्य बताएंगे इसका नाम। चलिए ट्राई करो, गलत होगा कोई बात नहीं, आप कोशिश कीजिए। मेन ये है आपका अल्कोहल इज द मेन कंपाउंड। थर्ड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? क्लोरो। तो पहले उसको लिखना है, क्या हो जाएगा? 3 क्लोरो, फिर साइक्लो, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लो, डबल बॉन्ड है पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 3। डबल बॉन्ड विल ऑलवेज काउंट विद द लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 1 के साथ है डबल बॉन्ड, इधर 3 के साथ। तो साइक्लो 1,3 डाइईन, सॉरी ब्यूट, साइक्लो ब्यूट 1,3 डाइईन 1 और, ठीक है। इन दिस केस व्हाट इज द मेन कंपाउंड जिसके साथ OH लगा हुआ है? डबल बॉन्ड तो भी साइड में हो गया। OH इज द डिसाइडिंग फैक्टर, ठीक है। तो ये OH किसके साथ लगा हुआ है? यहाँ हेक्सागन रिंग के साथ। तो दिस इज द मेन कंपाउंड, ठीक है। नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम हियर 1 2 3। आप देख रहे हैं नंबरिंग का पैटर्न चेंज हो गया व्हेन यू आर एडिंग फंक्शनल ग्रुप। सो इट विल बी 1 साइक्लोप्रोपाइल, आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा? साइक्लो हेक्स 2 इन 1 और। कोई कंफ्यूजन आप लोगों को? देखिए आपने यही नाम लिखे हैं, खुद ट्राई करना है। ठीक है, इधर सिद्धार्थ बताइए इसका नाम। 2 इथेनाइल, इथेनाइल, ठीक है, इथाइल नहीं है, दिस इज इथेनाइल। 1 2 इथेनाइल साइक्लोप्रोपेनॉल, ठीक है, 2 इथेनाइल साइक्लोप्रोपेनॉल। एक और लास्ट, लास्ट मतलब अल्कोहल वाला लास्ट। चलिए यहाँ पर मेन कंपाउंड क्या है? रिंग है कि चेन है? चेन है, क्योंकि चेन में आपका OH लगा हुआ है, ठीक है। तो ये रिंग वाला पार्ट है, दैट बिकम्स सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? बोलिए। डबल बॉन्ड का रोल नहीं है यहाँ पे, इधर से 1 2 3 या 1 2 3। नंबरिंग बताइए कहाँ से स्टार्ट करेंगे? राइट से लेफ्ट आएंगे। व्हाई नॉट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? लेफ्ट टू राइट जाएंगे ना, आपका ही सब्स्टिट्यूएंट हो गया ना। तो 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिलना चाहिए, है ना। तो आपके पास ऑप्शन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए? 1 साइक्लोहेक्स इनाइल, और आप चाहें तो ये 1 है तो इसको भी 1 देने वाले हैं, और ये 2 तो ये 1 पे ही आएगा। 1 साइक्लोहेक्स इनाइल प्रोपेन 2 ऑल। कोई कंफ्यूजन?
कोई प्रॉब्लम नहीं? अल्कोहल समझ में आ गया। अब एक एग्जांपल वो जिसमें अल्कोहल को आपको एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज करना है, यानी प्रीफिक्स कैसे यूज करते हैं वो आप देखिए। लीजिए, ठीक है। हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप यू कैन सी हियर? 2। कौन कौन से? और OH। मेन कौन सा है यहाँ पर? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब OH का आप सफिक्स यूज नहीं कर पाएंगे। पूरे मॉलिक्यूल में देयर विल बी वन मेन फंक्शनल ग्रुप। जंगल में एक ही शेर होता है ना, एक ही राजा होता है, ऐसा बोला जाता है। तो ऐसी कहानी है, फंक्शनल ग्रुप एक ही मेन रहेगा, बाकी उसके सामने सारे क्या हो जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट्स। इन दैट सिचुएशन यू हैव टू यूज द प्रीफिक्स ऑल। कब यूज करते हैं? जब ओनली अल्कोहल इज अवेलेबल। प्रीफिक्स कब यूज करना है? जब उससे हाई प्रायोरिटी का ग्रुप अवेलेबल। ठीक है, तो अब देखिए नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दिस एंड 1 2 3 4। तो मेन आपका जो कंपाउंड है ब्यूटेनोइक एसिड, क्लियर? और उसमें अल्कोहल सब्स्टिट्यूएंट है, तो इट विल बी 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। देखिए समझ में आ रहा है? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। प्रीफिक्स कब यूज करना है समझ में आ रहा है? एक बार फंक्शनल ग्रुप हमारे खत्म हो जाएंगे, देन आई विल गिव यू प्रायोरिटी ऑर्डर, फिर उसके बाद प्रैक्टिस आपका शुरू होगा। चलिए, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये साथ साथ समझना है, ठीक है? एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखिए ये ग्रुप कौन सा है? बट इसको क्या बोलते हैं? वो तो आपने ठीक बोला, दिस इज नोन एज कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, क्या बोला जाता है? कार्बोनिल ग्रुप। C डबल बॉन्ड O इज कार्बोनिल ग्रुप एंड दिस कार्बोनिल ग्रुप इज कॉमन इन एल्डिहाइड एंड इन कीटोन्स। समझ रहे हैं बात? दोनों के अंदर क्या कॉमन है? कार्बोनिल ग्रुप। इसीलिए इन सम बुक्स एल्डिहाइड और कीटोन वाला जो टॉपिक है उसका नाम दिया जाता है कार्बोनिल कंपाउंड्स। कभी आपको कंफ्यूजन हो इसलिए बता रही हूँ, ठीक है? कार्बोनिल का मतलब CO ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, एंड एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ हैव दिस ग्रुप। ठीक, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एल्डिहाइड फर्स्ट। ठीक है, एल्डिहाइड में अभी सब लोग पहले इधर फोकस कीजिए, मैं क्या बता रही हूँ उसके बाद नोट डाउन करेंगे, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, आदित्य कहाँ है? इधर देखिए क्या बता रही हूँ मैं। चलिए, एल्डिहाइड में अब आप देखो यहाँ पर कितने वैलेंसी फ्री है? 2। ठीक, इन केस ऑफ एल्डिहाइड वन ऑफ द वैलेंसी इज ऑलवेज फुलफिल्ड बाय हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब ये ग्रुप आप कैसे लिख सकते हैं? CHO। डू नॉट राइट COH, कभी COH नहीं लिखना है। लोग गड़बड़ करते हैं इसलिए बता रही हूँ, आप जैसे बच्चे ये सब गड़बड़ करते हैं। COH क्या फर्क पड़ रहा है? H पहले लगा दिया, O बाद में लिख दिया, नहीं फर्क पड़ता है। ठीक है, तो हमेशा एल्डिहाइड को क्या लिखता है? CHO। ठीक, नाउ देयर आर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग एल्डिहाइड। इट इज टर्मिनेटिंग ग्रुप। क्या है ये? लिखेंगे बाद में, समझिए पहले। टर्मिनेटिंग ग्रुप, टर्मिनेटिंग ग्रुप का मतलब है इट ऑलवेज कम्स एट द एंड ऑफ द चेन एंड इट इज वेरी क्लियर इफ यू लुक एट दिस स्ट्रक्चर। कितना वैलेंसी फ्री है? A, तो इससे आगे क्या रहेगा? चेन रहेगी, है ना? टर्मिनेटिंग ग्रुप का मतलब समझे? टर्मिनेटिंग ग्रुप मतलब इसके बाद आपको कार्बन चेन नहीं मिलेगा, ये हमेशा किस में आएगा? एंड में आएगा। फाइन। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, कार्बन ऑफ CHO group should be count towards total number of carbon atoms। ठीक है, मैथ एथ प्रॉप ब्यूट के लिए आप कार्बन काउंट करते हैं तो यू हैव टू काउंट दिस कार्बन ऑल्सो।
ये दो प्रॉपर्टी है, ये आपको याद रखनी है। एक तो कहाँ आएगा, हमेशा एंड में आएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, इस कार्बन को भी अपने को काउंट करना है। गॉट इट? ओके, नाउ व्हाट इज द प्रीफिक्स फॉर दिस? प्रीफिक्स है फॉर्माइल एंड सफिक्स इज AL, ठीक है। वहां पर ऑल था और इधर क्या है, अल, ठीक। अब कीटोन पे आइए। कीटोन में क्या करना है? कीटोन की कंडीशन क्या है कि जो दो वैलेंसी फ्री है कार्बन की, उसमें क्या आना चाहिए, बोथ साइड कार्बन। बोथ साइड क्या आना चाहिए, कार्बन। अब आप ध्यान से देखिए एल्डिहाइड क्या है और कीटोन क्या है। ये मेजर कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स को, एल्डिहाइड को कीटोन, जहां CO देखा कीटोन, बस, उससे मतलब नहीं है कहाँ है क्या है। आज के बाद आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ना ये गलती मुझे चाहिए कि कीटोन को एल्डिहाइड बोल रहे हैं। जिसने ये गड़बड़ करी उसकी फिर क्लास लगेगी अलग से, अच्छे वाली। हाँ जी, समझ में आया? एल्डिहाइड में वन पोजीशन इज ऑलवेज फुलफिल्ड बाय हाइड्रोजन और हमेशा एंड में आएगा, बस इतने में आपका काम हो जाएगा। कीटोन दोनों साइड क्या रिक्वायरमेंट है, कार्बन, ठीक। तो व्हाट इज द, चलो अच्छा इसके आते हैं, पहले इसका लिखिए प्रीफिक्स क्या है कीटोन का, ऑक्सो कीटो, ये भी डिफरेंस है बताऊंगी बाद में आपको। सफिक्स ओन, इसको वन नहीं पढ़ते हैं, दिस इज नोन एज ओन। क्या हुआ पूर्वा, मुझसे बात करो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन ऑफ दिस CHO ग्रुप। अगर आपको अभी बता रही हूं मैं, इथेनॉल लिखना है, अगर इथेन में कितने कार्बन, 2, तो अगर आपको इथेनॉल का स्ट्रक्चर लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए, फर्स्ट राइट डाउन 2 कार्बन, नाउ कन्वर्ट 1 कार्बन इनटू एल्डिहाइड, ठीक है। ये क्या हो गया, CHO, और इधर आप लगाएंगे हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये है कि ये कार्बन को भी आपको काउंट करना है 1 2, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक एक्स्ट्रा CHO ऐड कर रहे हैं, वो काम नहीं करना है, ठीक है। प्रोपेनॉल लिखना है तो 3 कार्बन, और किसी भी एक कार्बन को किसमें चेंज करेंगे, एल्डिहाइड में, और बाकी कार्बन्स का पोजीशन आप फुलफिल कर दीजिए, ये लीजिए, समझे। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये मेजर कंफ्यूजन है बच्चों का, एल्डिहाइड और कीटोन का, है ना, हो रहा। हाँ जी, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ये C एटम करके लिखा है मैंने, कार्बन एटम्स। आप अपने हिसाब से लिख लीजिए, आपको मेन चीज समझ में आ गई ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कि इसका जो कार्बन है CHO का, वो भी मैथ एट प्रॉप ब्यूट में कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेनॉल, क्या होना चाहिए मीथेनॉल का स्ट्रक्चर। ओके, इसका नाम लिख लीजिए पहले, दिस इज इथेनॉल, ये क्या हो गया, प्रोपेनॉल। हाँ जी, आप मुझे बताइए मीथेनॉल क्या होगा। हाँ जी, CHO 1 वैलेंसी फ्री है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे आप, हाइड्रोजन, ठीक है, SCHO, और इसको आप कंडेंस करके CH2O भी लिखते हैं, एक ही बात है, ठीक है। बॉन्डिंग समझ में आ रही है, HC डबल बॉन्ड OH, ये तीनों स्ट्रक्चर किसके हैं, मीथेनॉल, ओके। एक्स्ट्रा कार्बन नहीं लगाया है क्योंकि अपने को ये कार्बन काउंट करना है, तो इसलिए मैथ ऑलरेडी है, ठीक है। अब बताइए, व्हाट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन फैमिली। कीटोन फैमिली का सबसे, इसका फर्स्ट मेंबर बताओ। हाँ जी, क्या हो जाएगा, मिनिमम कितने कार्बन की रिक्वायरमेंट है, 3, तो फर्स्ट जो मेंबर आएगा वो आएगा CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, क्या नाम है इसका, प्रोपेनोन। प्रोपेन की स्पेलिंग में से ड्रॉप द लेटर E एंड ओन ऐड करना है, सो द नेम इज प्रोपेनोन। कॉमन नेम जरूर याद रखिए इसका, दिस इज एसीटोन,
नेल पेंट रिमूवर, यही है। ठीक है, एसीटोन। ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में 10th में पूछा जाता था। व्हाट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन फैमिली, है ना, रटवाया जाता था। ये क्या है? एसीटोन। ओके, अब कीटोन के बारे में एक दो इंफॉर्मेशन नोट कीजिए। दिस ग्रुप ऑलवेज कम्स इन बिटवीन द चेन। व्हाई? आप बताओ मुझे। दो वैलेंसी फ्री है, दोनों साइड कार्बन से ज्वाइन होना है, तो इट कैन नॉट बी टर्मिनेटिंग। ये कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं होगा। एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनेटिंग रहेगा। ठीक है, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? इट ऑलवेज कम्स इट सॉरी इन बिटवीन कार्बन चेन। क्लियर है? डिफरेंस समझ में आया एल्डिहाइड और कीटोन का? ओके, राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेनॉन 2, पेंटेनॉन 2 एंड पेंटेनॉन 3। चलिए सब लोग लिखेंगे। आप मुझे ड्रॉ करके दिखाइए। ब्यूटेनॉन 2, अगर पॉसिबल है तो 3 भी कर दीजिए। पेंटेनॉन 2, पेंटेनॉन 3। चलिए मुझे सबकी नोटबुक में चेक करना है और साथ में ड्रॉ करो। ब्यूटेनल एंड पेंटेनल। चलिए ये पांचों स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाइए सब लोग। हाँ जी, ब्यूटेनॉन 2 1 2 3 4। तो हाइड्रोजन कंप्लीट करो ना पूरे। ये कार्बन का 2 ही वैलेंसी छोड़ दिया, इसको कंप्लीट करके दिखाओ मुझे। हो गया? सिद्धार्थ, यहाँ पर एंडिंग ई में है बेटा, ओन है ना। जैसे 1 का स्पेलिंग ओ एन ई, स्पेलिंग इज सेम बट वी कॉल इट ओन। ठीक है, तो यहाँ पर ई लगाना है आपको। यस, करेक्टेड। ये स्ट्रक्चर अब नहीं चाहिए सिद्धार्थ अथर, सॉरी। एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने में बहुत टाइम लगता है, थोड़ा फास्ट काम करना है। हाँ, ऐसे लिखा कीजिए डायरेक्ट। ठीक है, लिखा बेटा। हाँ, एग्जाम में यहाँ पर हाइड्रोजन फिल करके आइएगा। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, आपने लिखा डूइंग। ओके, ब्यूटेनॉन 3 नहीं लिखा? हाँ, कैसे होगा? वही मेरा भी क्वेश्चन, वही कैसे होगा? 2 ही होगा ना, 2 ही होगा, 3 नहीं होता, इसीलिए दिया था। आप परेशान होगा कहाँ से आएगा ब्यूटेनॉन 3?
ये स्ट्रक्चर की हैबिट खत्म कीजिए, डायरेक्ट लिखना थोड़ा शुरू कीजिए। हाँ डायरेक्ट लिखा पहले हाँ। होगा, लेकिन बता ठीक है। और एल्डिहाइड, ब्यूटेनल, पेंटेनल, ठीक है। हाँ भाई हो गया। ये वाला एग्जिस्ट नहीं करता ना। पेंटेनोन 3 एग्जिस्ट करता है, ब्यूटेनोन 3 एग्जिस्ट नहीं करता। पेंटेनोन यस 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 यस, पेंटेनोन 3 लो देखो, ब्यूटेनोन 2, ठीक है, 2 पोजीशन पे आपने ओ लगा दिया। पेंटेनोन में 2, ये 2 पोजीशन पे आपने क्या लगा दिया, और थर्ड वाले में ये था। ओके अच्छा, अब एक चीज बताइए, आप लोगों का एक फुल पोर्शन नहीं, एक कंबाइंड टेस्ट आ रहा है ना, तो उसमें सिलेबस मैं आपसे थोड़ा पूछना चाह रही थी क्या क्या रखना चाहिए आप लोग जिसमें कंफर्टेबल है। अगर पॉसिबल है तो सारा रखेंगे अप टू आयुपेक नोमेनक्लेचर। अभी तो दिसंबर है, दिसंबर तो अभी टाइम है। हाँ एक बार ट्राई कीजिए, क्योंकि जेई का टाइम ऐसे निकल के आएगा फटाफट से, पलक झपकते ही टाइम जाएगा। तो जितना आपका सिलेबस हुआ है, तो हमने क्या क्या किया है, मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक, केमिकल बॉन्डिंग का टेस्ट अभी भी है, परसों, हाँ कल है, परसों है ना। फिर थर्मो, रेडॉक्स, इक्विलिब्रियम, इतना ही रहने दें, ऑर्गेनिक एक्सक्लूड कर दें इसमें से। अगर आपको जम रहा है तो बोलो। ऑर्गेनिक पहले वाले चैप्टर में प्रॉब्लम है, बताइए क्या प्रॉब्लम है। ऑर्गेनिक वही मुझे लग रहा है, क्योंकि आपको कितने क्वेश्चंस मिलेंगे, हार्डली 15 क्वेश्चंस मिलेंगे। ऑर्गेनिक अभी रुकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक नेक्सस में आपका ये जितना हुआ है ये सारे पोर्शन का टेस्ट है, ठीक है। ये पूरा आपका जेई लेवल का वो बताई दी होंगी, सब आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, ठीक है। तो ये आपका टेस्ट आज इतना ही करेंगे, और बता दूं आगे अगर चलिए मंडे फिर आपके और फंक्शनल ग्रुप, मंडे कोशिश करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप वाला टॉपिक आपका ये खत्म हो जाए। आप लोग अपनी बुक से क्वेश्चन शुरू कीजिए, मॉड्यूल से आयुपेक नोमेनक्लेचर वाले जितने मैक्सिमम कर सकते हैं कीजिए। खत्म कर दिए तो उसको ट्राई करो, शुरू की। अगर आप मॉड्यूल्स के क्वेश्चन में कंफर्टेबल हो गए हैं तो MS चौहान सबके पास है, उसके क्वेश्चन ट्राई कीजिए। उसमें बहुत सारी चीजें अभी नहीं कर पाएंगे, उसको स्किप करके जो जो आपसे हो रहा है वो करिए।